आज हम बात करने वाले हैं कव्वे के बारे में, और कव्वे के बारे में कुछ बड़ी ज़बरदस्त दिलचस्प बातें आपको बताएंगे, क्योंकि ये कव्वा जो है ना बड़ा ज़हीन परिंदा होता है। क्या होता है? ज़हीन परिंदा होता है। जिस तरह आप लोग ज़हीन है ना, इस तरह तो नहीं। कव्वा अपने तौर पर एक ज़हीन होता है, मगर कव्वा भी ज़हीन होता है। ज़हीन होता है। और कव्वे का रंग होता है काला। काला। कव्वे का रंग होता है काला। और जब उसके परों पर सूरज की रोशनी पड़ती है ना, तो उनमें नीले या हरे रंग की चमक दिखाई देती है। कभी महसूस किया आपने? अब देखिएगा कि कव्वे के परों पर जब धूप में चमक पड़ती है ना, तो नीले और हरे रंग की क्या दिखाई देती है? चमक दिखाई देती है। अच्छा, कव्वे तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में पाए जाते हैं। कव्वे दुनिया के हर मुल्क में पाए जाते हैं। हर मुल्क में पाए जाते हैं। ज़बरदस्त। और इनकी दिलचस्प बात यह है कि ये वो परिंदे नहीं है कि जो अकेले रहते हों, यानी कि सिर्फ छोटी सी फैमिली के साथ रहते हों। ये अपने पूरे ख़ानदान के साथ रहते हैं। इनका पूरे ख़ानदान मिलकर रहता है, यानी कव्वे ख़ानदान के साथ रहते हैं। सही है, मिलजुल कर रहते हैं। तो मिलजुल कर रहना तो अच्छी बात होती है ना, एक दूसरे का ख्याल भी रखते होंगे। तो चलो देखते हैं फिर ये ख्याल रखते हैं कि नहीं। तो ये अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं और अपने बूढ़े कव्वों की देखभाल भी करते हैं। अपने हाथों से खिला नहीं सकते, अपने मुंह से खिला देते हैं। हाँ, मुंह से खिलाते हैं, बिल्कुल। तो मैं बेटा ये कह रहा था कि वो बच्चे और वो बड़े कितने बुरे होते हैं कि जो अपने बड़ों की देखभाल नहीं करते। जिनके घर में बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, और वो उनको ख्याल ना रखें। बड़ों की तबीयत ख़राब हो जाए, वो उनको डॉक्टर के पास लेकर ना जाएं। बड़े घर में खांस रहे हों, वो उनको दवाई ना पिलाएं। उनके खाने पीने का वक्त पे ख्याल ना करें। तो वो बच्चे और वो बड़े कितने बुरे होते हैं ना, कि जो बड़ों की देखभाल नहीं करते। बड़ों की देखभाल करनी चाहिए ना, बड़ों की देखभाल है। अच्छा, कव्वों की खास बात क्या है कि ये दुनिया के सबसे ज़हीन परिंदों में गिना जाता है। अयान, किस में गिना जाता है? ये सबसे ज़हीन परिंदों में गिना जाता है। और ये इंसानों के चेहरे याद रख लेते हैं। इनकी याददाश्त भी तेज़ होती है। अगर कोई इंसान इन्हें तंग करे तो वो उसे सालों तक पहचान सकते हैं। कब तक? सालों तक पहचान सकते हैं। परिंदों को तंग नहीं करना चाहिए। जी, मुंतहा को दीजिए माइक। मुंतहा बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। तो परिंदों को तंग नहीं करना चाहिए, और कव्वे को तो बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि कव्वा फिर बदला भी ले सकता है, क्योंकि वो चेहरा याद रख लेता है कि किसने मुझे तंग किया था। साहिल, ध्यान रखिएगा। अब आपके इलाके में होते हैं कव्वे? नहीं होते? जी, माइक पे बताए ना यार। बहुत होता है। बहुत होते हैं। उनको गोश्त खिलाओगे तो आ जाते हैं। क्या करते हैं? उनको कोई गोश्त खिलाओ तो आ जाते हैं। गोश्त खिला रहा हो तो आ जाते हैं। ओए हो, वो तो चील होती है। चील होती है। हाँ, कव्वे भी होते हैं। हाँ, वो भी चील। इंटरेस्ट रखते हैं वो भी। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। चील कव्वे दोनों खाते हैं। अच्छा भाई, कव्वे की उम्र की अगर हम बात करें तो वो 10 से 15 साल तक जिंदा रह सकते हैं। 10 से 15 साल तक जिंदा रह सकते हैं। मगर जंगल में उनकी उम्र और भी कम होती है, 7 से 8 साल तक होती है। इससे ज़्यादा वो जिंदा नहीं रहते उमूमी तौर पर। अच्छा, ये तो हमने कव्वे के बारे में कुछ दिलचस्प बातें आपको बताई। कुरान पाक में कव्वे के हवाले से ये तज़किरा मौजूद है कि हाबील के बारे में ये तज़किरा मौजूद है। इस दुनिया में सबसे पहले जिस इंसान की है जो डेथ हुई थी, अब चूँकि उनसे पहले कोई आदमी मरा ही नहीं था, तो इसलिए उनके भाई काबिल के लिए एक नया मसला था। काबिल ने किसको कत्ल किया था, शहीद किया था? हाबील को। ये कौन थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे दोनों। तो दुनिया में जो पहला मर्डर हुआ था वो किसका हुआ था? हाबील का हुआ था। हाँ, हज़रत हाबील का हुआ था। तो आप ये देखें कि अब उनको समझ नहीं आ रही थी बच्चों कि मैंने कत्ल तो कर दिया है, मगर मैं इसके करूं क्या लाश का, उसको समझ नहीं आ रही थी। फिर देखा कि 2 कव्वे लड़ रहे हैं। क्या देखा? 2 कव्वे लड़े थे। 2 कव्वे लड़ रहे थे। एक ने दूसरे कव्वे को मार दिया। तो उस जिसने मार दिया ना, उसने उस कव्वे के लिए घड़ा खोदा और उसके अंदर दफन कर दिया। तो जब काबिल ने देखा ना कि यार ये घड़ा खोद के अंदर डाल दिया, तो काबिल ने भी यही काम किया कि उस लाश को कव्वे से सीख लिया। जी, तो इसका जिक्र कुरान पाक में इस तरीके से आया। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि कव्वा कितना समझदार होता है। कव्वे को ये बातें भी पता होती हैं। तो इसलिए नाज़रीन कराम, हमें कव्वे के ज़िक्र से ये बातें पता लगी कि कव्वा होशियार भी बहुत है, समझदार भी बहुत होता है। और
अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी तख्लीक़ात फरमाई हैं वो कोई भी बेमकसद नहीं है, क्योंकि कौवा जो है ना, कौवा हमें छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, इनसे हमें बचाता भी है। यानी कौवा बहुत सारी ऐसी चीज़ों से हमें बचाता भी है। तो हर चीज़ की अफादियत है। तो अल्लाह ताला की बनाई हुई हर तख्लीक का हमें उसकी अहमियत को समझना चाहिए, और जो बेज़रर हों उनको तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए। ठीक है ना। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए।